अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीबीबी यूएसडी इस हफ्ते क्या करेगा, चलो मिलकर एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जीबीबी यूएसडी काफ़ी दिनों से सेल ट्रेंड में है और हम सब उम्मीद करते हैं कि ये अब नीचे उठेगा, लेकिन ये हर दफ़ा सेल में चला जाता है। इस जगह से काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि ये बाय चला जाएगा, लेकिन ये इसकी रिट्रेसमेंट थी। अब ये फिर बिल्कुल बॉटम पर आ गया और इस हफ्ते तो इसने ये जो आखिरी दिन था जुमे वाला, जो यहाँ से लो था, वो भी इसने तोड़ दिया है। तो अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल सेल ट्रेंड में है। सेल तो जाना है, लेकिन क्या हम यहाँ से सेल लेंगे? नहीं, इसको पहले नीचे पूरा क्लोज होने दें, उसके बाद हम सेल लेंगे। ठीक, क्योंकि अगर इसको हम देखें ना H1 को अगर इसमें देखें तो H1 में इसने हाई तोड़ने की कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी मिली है इसको। ये देख, ये इसने हाई तोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, अपना टीपी हिट किया। अब ये वाली जो कैंडल है H1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहमियत है इसको जी, क्योंकि ये कैंडल इसका बाइंग एरिया बन सकता है। चाहे वो बाइंग रिट्रेसमेंट के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के हो, तो बाद में पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है या सिर्फ रिट्रेसमेंट थी। लेकिन यहाँ से ये एक दफ़ा फिर बाय हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय लगाया था और उन्होंने अपनी बाय को ब्रेक इवन कर दिया था, उनके ब्रेक इवन भी इसने हिट कर दिए। और जिन लोगों ने यहाँ से सेल लगाया हुआ था, उनके सेल भी उड़ाए हैं। तो ये मार्केट ने जो आम तौर पर अमूमन करती है ना मार्केट, के अगर नीचे से उठी है और यहाँ पर इसने इस किस्म की कोई दी है, रेंज बनाई है, रेंज को पहले नीचे तोड़ती है, फिर रेंज को ऊपर भी तोड़ देती है, इस तरह करती है। अब देखें यहाँ पर, ये तो मंडे को जब मार्केट खुलेगी, हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे M15 में कि अगर उसने कोई इस तरह से शक्ल दे दी कि अपना हाई तोड़ा, तो फिर हम डेफिनेटली बाय सोचेंगे, यहाँ से बाय ले लेंगे। ऐसे करके तो ये ऐसे फिर बाय में चले जाए। लेकिन जो ज़ाहरी सूरत नज़र आ रही है वो यानी कि H4 में देखें या डे 1 में देखें, तो वो डे 1 में भी अपना जो प्रीवियस लो था उसको उसके नीचे क्लोज कर चुकी है। ये इसका प्रीवियस हाई था, लो था, जिसके नीचे ये इसने इस जगह पर देखें तो ये इसके नीचे इसने क्लोज दे दिया है, जो वाज़ेह निशानी है कि अब ये इसने लो तोड़ दिया है, तो ये और नीचे जाएगा। ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर एक या दो और सेल की कैंडलें भी बन जाए ऐसे करके। एक मिनट, इस तरह से यहाँ पर सेल की एक दो और कैंडलें बने और मार्केट फिर दोबारा यहाँ से आके ऐसे करके सेल कर सकती है, अगर यहाँ पर सेल की कैंडल्स बनती हैं। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर ये इधर आके ऐसे भी डाउन जा सकती है। और अगर ये जो जगह है इसको मार्केट क्रॉस करके क्लोज होती है तो फिर ये वापसी भी कर सकती है, जो कि ज़रा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सेल आ चुकी है और सेल का ट्रेंड है। सेल का ट्रेंड जब ये यहाँ से टूटेगा तो फिर ये आप ये ना समझें कि हम यहाँ से ट्रेड ले लें, जल्दी ट्रेड ले लें तो ये ऊपर चली जाएगी, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा ट्रेडिंग का।
भाई जब भी मार्केट ऊपर जाती है, जब ये अपना हाई तोड़ेगी तो वो एक दफ़ा लाजमी नीचे आएगी, जहाँ से आपको मौका देगी बाय करने का। जहाँ से मौका मिल जाएगा, वो मौका जहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन वो यहाँ से हम तब बाय करते हैं, यानी कि अगर बॉटम पे है मार्केट, बॉटम पे हम बाय उसी सूरत में कर सकते हैं कि शक्ल ये बनी हुई हो, ये वाली शक्ल अगर बन गई हो, यानी कि ये इसने हाई तोड़ा हो, ये ऐसे आई हो। मैं दोबारा आपको बना के देता हूँ। मार्केट ऐसे आ रही थी नीचे, देखें दोबारा समझाता हूँ। ये मार्केट ऐसे आ रही थी नीचे, यहाँ से उठी है, हाई नया नहीं बना सकी, डबल बॉटम बनाया है, फिर मार्केट उठ जाए, ये हाई तोड़ दे और ऐसे करके एक और हाई तोड़ दे, फिर ये जाके बाई कन्फर्म होता है। और जब ये बाय होता है तो फिर मार्केट नीचे आती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, और फिर ऊपर जाती है। जब ऊपर मार्केट जाएगी तो आप ये जहन से निकाल दें कि आपको एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। तो खामखा यहाँ से इतना बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम इधर ही से ये इसके बिल्कुल बराबर है तो यहाँ से बाय लगा देते हैं। यहाँ से बाय उस वक़्त में लगाते हैं अगर ये जो हाई था इसका ये इधर आई होती, इधर कोई बाय का सिग्नल बनता है ऐसे करके, ये इसने तोड़ा होता ये हाई, फिर नीचे आई होती तो हम यहाँ से बाय लगाते। अभी बाय नहीं बन रहा, बाय उसी वक़्त बनेगा जब कोई हाई टूटेगा। अभी तो ये देखें H4 में देखें, H4 में इसका, H4 में भी आप देखेंगे तो ये वेव होती है ना, वेव ऐसे आई है वेव, इसको ऐसे लेके आप चलेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। कोई हाई भी इसने नहीं तोड़ा। प्रीवियस जो हाई था, ये हाई अभी स्टिल उधर ही है, इसको नहीं तोड़ा। अगर यहाँ से उठी होती ऐसे करके, इसने कोई हाई तोड़ा होता, फिर नीचे आई होती ना बॉटम पे, तो हम फिर इधर पूरी तरह तैयार होते कि अब ये चूँकि पीछे ये वाला और ये वाला हाई तोड़ के ऊपर क्लोज हुई है, नीचे आई है, तो अब ये ऊपर चली जाएगी। फ़िलहाल इसने कोई भी हाई नहीं तोड़ा। अच्छा, अब अगर ये छोटी जो वेव होती है ना, छोटी वेव, ये तो छोटी वेव थी ना, छोटी वेव में तो अब ये देखें, हम छोटी वेव अगर इसको देखेंगे तो छोटी वेव में फिर हमें नुकसान होगा ना। एक माइक्रोवेव होती है और एक माइनर वेव होती है। हम माइनर में अगर चलते रहेंगे ना, यहाँ तो ये देखें ये होता रहा है, लेकिन देखें कि जैसी इसने ये लो तोड़ा है, मार्केट ऐसे नीचे एक दफ़ा आई है ना, तो फिर जब यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ से हमारा सेल बनता था। ये देखें जो मैं कह रहा था उसी की अब ये मिसाल भी फ़ौरन मिल गई है, क्योंकि ये इसने एक दफ़ा हाई लो तोड़ा था, तो अब ये जब ऊपर गई है तो यहाँ से सेल हो गई है। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ अगर मार्केट बॉटम में है तो हम यहाँ पर बाय उसी वक़्त ले सकते हैं जब ये बॉटम के करीब कोई हाई तोड़ के आएगी। ये हाई तोड़ के फिर वापस आई होती इधर, तो हम यहाँ से बाय लेते, जा इधर होती तो हम बाय लेते तो ये बाय चली जाती। अभी इसने वो कोई वाला भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया हुआ कि हम यहाँ से अंधाधुंध बाय ले लें। ठीक है, तो फ़िलहाल ये जो आपकी मार्केट है GBP USD की, ये सेल में है, और जब हमें बाय सिग्नल देगी तब हम बाय करेंगे। हाँ, हल्की फुल्की अगर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है तो वो और चीज़ है, ऐसे मिल सकती है रिट्रेसमेंट। और ये देखें अगर ये नीचे एक कैंडल और बनाती है, एक मिनट, ये नीचे एक और कैंडल बनाती है, फ़र्ज़ किया डे 1 के,
फिर ये ऊपर जाती है तो फिर ये यहाँ से ऐसे सेल होगी। ठीक है दोस्तों, ये थी इस हफ्ते के GBP USD का एनालिसिस। अल्लाह खैर करे, जिनकी सेल लगी हुई है उनको अल्लाह और प्रॉफिट दे, जिनकी बाय लगी हुई है मेरी तो दुआ है कि जे बाय हो जाए, उनका बाय भी क्लियर हो जाए और सेल वालों का भी प्रॉफिट उनको पूरा मिल जाए। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।